जी आएंगे, हनुमान जी कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। एक बात बताओ, आज हनुमान जी उत्तर प्रदेश की लड़ाई में हनुमान जी को जाना पड़ता है, दिल्ली में पहलवान बेटियों की लड़ाई हुई वहां पे हनुमान जी को जाना पड़ता है, हरियाणा में आरक्षण का मामला हुआ हनुमान जी को जाना पड़ता है। ऐसा ही भर्ती रद्द का मामला हो तो राजस्थान का एक पहला लीडर है जो 125 दिन तक धरने पर बैठकर उस भर्ती को रद्द करवाया। जिद, इसलिए कहते हैं हटीला हनुमान या जिद्दी हनुमान। ये सिर्फ हनुमान के पीछे ही है क्योंकि वो जिद करते हैं। यहाँ पे हमारे जो ये हनुमान सिंह खांगटा है, उसने कही थी अगर भर्ती रद्द हो गई तो हम धरना दे देंगे, हम वो कर देंगे, हम सड़कों पे उतर जाएंगे, हम यथावत रखेंगे। कहाँ गए भाई हनुमान सिंह जी? भर्ती रद्द हो गई, सब कुछ हो गया, सिर्फ नौटंकी आपको अपने कुछ लोगों ने ऐसे पुश कर दिया आपको पीछे से, चल भाई हनुमान सिंह ऐसा कर, वो कर दिया। उसके बाद में कुछ नहीं होता है। जो ये कविता रेगर की आत्महत्या का प्रकरण हुआ था उसमें भी तो आप गए थे ना, क्या हुआ? लोगों को लाठियां मरवा दी, लाठीचार्ज करवा दिया। सत्ता की गोदी में बैठ के संघर्ष करना बहुत आसान है, लेकिन सत्ता और सिस्टम के सामने खड़ा होकर संघर्ष करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, यही निवेदन है आपसे कि जिस तरह से जोधपुर को गोधरा बनाने का जो प्रयास किया गया था उस दिन, कि जोधपुर गोधरा कैसे बने, लेकिन लोग संभल गए, बोले ना 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 भाई हम नहीं जाएंगे, आप जाइए ना। तो फिर पुलिस ने कहा क्या हुआ, वो मामला शांत हो गया। अनीता चौधरी हत्याकांड के अंदर भी ऐसी की स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि भाई कैसे करके ये मैसेज ये देना था कि एक धर्म भाई बनाया है और उस धर्म भाई ने बहन को घर पे बुलाया, उसको टुकड़े करके घर के बाहर गाड़ दिया, ये देखो जियादियों का ब्याह दिया को। चलो अगर वो चीज हुआ है तो बीजेपी वालों को साफ सुन गया था क्या? कैबिनेट मंत्री से लेकर किसी कार्यकर्ता ने इस प्रकरण के अंदर एक ट्वीट तक नहीं किया, क्योंकि इनकी चली नहीं। हम लोग वहां जाके बैठ गए, हमने शहर को बचा लिया, समझ लो दंगों से बचा लिया। कितने नुकसान होते, कितने मुकदमे होते, कितना क्या होता। तो भाई आज कोई बोलने वाला नहीं है सिवाय हनुमान बेनीवाल के। कांग्रेस मरी पड़ी है। जब डीसीपी ने इस तरह का बयान दिया, जोधपुर को गोधरा बनाने का प्रयास किया, तो डीसीपी के खिलाफ कांग्रेस एक शब्द नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? अनीता चौधरी हत्याकांड के अंदर भी एक शब्द नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? ये सीआरपीएफ का फौजी था नरेश जाट, वो प्रकरण हुआ था, तो कांग्रेस छोड़ो किसी नेता का सिंगल बयान नहीं आया। तो मेरा तमाम भाइयों से यही निवेदन है कि आप लोग आओ, ये हर जाति हर धर्म सिर्फ हनुमान बेनीवाल लड़ने वाला है। हारे का सारा हनुमान हमारा, ये नारा वाकई में चरितार्थ है। अब तो उत्तर प्रदेश वाले भी कहते हैं कि हनुमान जी आपको आना पड़ेगा, तो हनुमान जी नहीं आ सकते, हर जगह पहुंच नहीं सकते। इस कार्यक्रम के बारे में अपन बैठ के 5 तारीख को परसों रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा बनाने के बाद में नेताजी के पास चलेंगे, बात करेंगे, और बात करने के बाद में नेताजी क्या डिसीजन लेंगे वो नेताजी के ऊपर है। अगर अपन बात कर लेंगे, और हमें विश्वास है 1% नहीं 100% नेताजी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के निमित्त जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में आएंगे, एक शाम दलित बिटिया के नाम। तो मेरा भाइयों, इसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक उस पीड़ित बिटिया को दिया जाएगा। ये नहीं कि हम फालतू में ऐसे ही भजन संध्या कर दे, माहौल बनाना है। सारे कलाकार अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग भी अपना योगदान, हम 5 लाख रुपया का सहयोग उसको, जो बिटिया है उसको करेंगे। 3 लाख का अभी चेक दिलवा दिया पीड़ित प्रतिकर वाला, नहीं तो पड़े रहते भाई, कौन पूछता है। ऐसे कितने मर्डर हो गए, कितनी हत्याएं हो गई, कितने क्या पीड़ित प्रतिकर तो छोड़ो, मुलजिमों का ही अता पता नहीं है अभी तक। तो ऐसे में कई सारे केस बता दूं सामने से लाकर। ये सीबीआई जो जांच हुई थी अनीता चौधरी हत्याकांड के अंदर, कभी सुना था क्या कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो जाएगी? और लवली कंडारा एनकाउंटर के अंदर सिर्फ हनुमान बेनीवाल लड़े थे। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, ये लवली कंडारा और ये अनीता चौधरी हत्याकांड, इसको लेकर हमने चार्जशीट की प्रमाणित कॉपी निकाली है और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कितना बड़ा घपला हुआ है। जो पिछले मनमोहन सिंह सरकार थी उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर आंदोलन किया था, सीबीआई पिंजरे का तोता है। और हम भी मानते हैं अब कि वाकई में पिंजरे का तोता ही है सीबीआई। किस तरह के गड़बड़ियां की हैं वो इस लाइव के माध्यम से नहीं बल्कि प्रेस वार्ता करके आपको बताएंगे कि किस तरह से सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा नेता है अपने लोगों को किस तरह से बचाते हैं। एक अपना आदमी रखेंगे उधर सामने, ताकि 5-10 मुस्लिमों के लड़कों को भेज के दंगा करवा दो, तुम्हारा कुछ होगा तो मैं बचा लूंगा। ये हिंदू मुस्लिम दंगों की स्क्रिप्टेड। मैं शिवसेना में रहा ना, मैंने शहर की पूरी गणित मालूम है भाई। हमने पिछले 10 साल उसी में तो निकाले हैं, 10-12 साल पूरी राजनीति शहर की एक गली गली की देखी हुई है कि किस तरह से लड़ाते हैं, किस तरह से सत्ता हासिल करते हैं।